हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हीट का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। और हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या देखा था कि थर्मामीटर आपका क्या होता है, कितने टाइप्स का थर्मामीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग हीट के सेकेंड पार्ट को देखेंगे और इसको समझेंगे कि आखिर इसमें है क्या। ठीक ना। तो हीट ट्रांसफर क्या है, ठीक ना। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा समझ नहीं आता है सेवन्थ क्लास में बच्चों को। तो इसको अगर ध्यान से आप समझोगे तो पूरा चीज़ क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो हीट ट्रांसफर क्या है? व्हेन द हीट इज ट्रांसफर, जब हीट ट्रांसफर होगा, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम वार्मर टू द कोल्डर बॉडी। जब हीट आपका ट्रांसफर होता है तो वार्मर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। वार्मर मतलब क्या है? गर्म। जैसे हम इसको रब करते हैं और रब करने के बाद अपने हाथ को रब करो और इसको यहाँ पे ऐसे टच करो तो हम लोगों को गर्म फील होगा। तो क्या हुआ, ये वार्मर बॉडी से क्या हुआ, हमारा बॉडी था क्या था, कोल्डर ऑब्जेक्ट, कोल्डर बॉडी था, कोल्ड था। और ये क्या था, हाथ रब किए तो क्या ये था हॉट। तो ये क्या हुआ, वार्म से हमारा कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफर हुआ। अगर ट्रांसफर हीट नहीं होता ना तो ये हम लोग को गर्म फील होता ही नहीं। अगर कोई भी चीज़, अगर आपका तवा पर मान लो हाथ जल जा रहा है, कहीं भी हाथ जल जा रहा है, आपको हीट फील रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हॉटर ऑब्जेक्ट से हम लोगों के अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जो हीट जो है ना ट्रांसफर होता है ऑलवेज फ्रॉम मूव फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। द वार्मर ऑब्जेक्ट लॉस हीट एनर्जी एंड बिकम ए कोलर। आप सोचो कि जो वार्मर ऑब्जेक्ट है, आप एकदम जस्ट एग्जांपल लो कि आप 1 लीटर वाटर को गर्म करते हो, पानी को आप गर्म करते हो, उसको छोड़ दो आधे घंटे के लिए। आप आधे 1 घंटे बाद देखोगे फिर से वो नॉर्मल जो हम लोगों का रूम का टेम्परेचर होगा ना, वही टेम्परेचर में आ जाता है। तो आखिर वो टेम्परेचर गया कहाँ? वो जो टेम्परेचर था जिसको हम लोग पानी को, गर्म पानी को रखे थे, वो सराउंडिंग में मिल गया। ठीक ना। तो द कूलर ऑब्जेक्ट गेन हीट एनर्जी एंड बिकम ए वार्म। अच्छा, अगर हम बात करें तो अगर हम राजस्थान में मान लो चले जाए, हम डिजर्ट में के एरिया में चले जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और वहाँ के हम आइस क्यूब रख दें, तो क्या होगा, अगर हम डिजर्ट में आइस क्यूब एक बर्फ के गोले को रख देते हैं तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उस हीट को, वहाँ हीट की वजह से क्या किया, अपना जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है हीट की तरफ वार्म हो गया। अब वही आप चले जाओ वहाँ पे कश्मीर ये सब में, सियाचिन में चले जाओ और गर्म पानी 1 लीटर ले जाओ, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म पानी वहीं पे करो और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, आप देखोगे बहुत जल्दी वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, वो क्यों ठंडा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ मेरे बच्चे। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, इफ यू dip a steel sponge into a cup of a hot tea। आप देखो ना कि एक तो गर्म एकदम चाय है, पीने का मन कर रहा होगा ना, तो गर्म चाय है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1 चम्मच को डाल दिए, स्पॉन को डाल दिए और डालने के बाद देखेंगे ना, अगर यहाँ पे आप टच करोगे कुछ देर बाद तो ये भी गर्म होगा। आखिर ये गर्म कैसे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ मेरे बच्चे। अब हीट जो ट्रांसफर होता है ना, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में कि 3 फॉर्म में होता है और तीनों फॉर्मों को हम लोग देखने वाले हैं इसमें आगे। ठीक ना। आगे हम लोग समझते हैं इसके बारे में। देखो, जब हमारा हीट ट्रांसफर होता है तो आखिर क्या होता है वहां पे, ठीक ना, आखिर होता क्या है। वेन द टू ऑब्जेक्ट अटेन द सेम टेम्परेचर। देखो, जब दो ऑब्जेक्ट है दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर के होते हैं, तो वहां पे हीट का फ्लो नहीं होता है, वहां पे हीट का फ्लो रुक जाता है। अच्छा, इसका टेम्परेचर जो अभी है वही इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा का, क्या नहीं होगा। लेकिन यहीं पे हम क्या करें, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दें, बहुत ज़्यादा हीट गर्म करते हैं, इसके साथ टच कराएं, तो क्या होगा, इसको भी ये क्या करेगा, थोड़ा सा गर्म कर देगा। क्यों किया, क्योंकि ये ज़्यादा हीट था, यहाँ पे इसके अंदर हीट को ट्रांसफर किया। लेकिन यही अगर हम लोग दोनों सेम टेम्परेचर पे है, इसका जितना मान लो इसका 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों को सेम टेम्परेचर पे ऐसे रखना है, हीट का ट्रांसफर होगा क्या, नहीं होगा। तो सेम टेम्परेचर पे हीट जो है ट्रांसफर नहीं होता है मेरे बच्चे। आगे देखो, दिस मीन दैट द नो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट सेम। जब दो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर सेम होते हैं ना तो हीट का ट्रांसफर वहां पे नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ, हीट ट्रांसफर के 3 रूल है, क्या क्या। पहला होता है आपका कंडक्शन, कंडक्शन, ये फर्स्ट हीट ट्रांसफर। दूसरा, दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्शन। क्या होता है, कॉन्वेक्शन। यही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे और पक्का बता रहा हूँ कि पूरा क्लियर होने वाला है अगर ध्यान से समझोगे तो। और थर्ड हमारा क्या है, रेडिएशन। ये 3 चीज है जो तीनों वे में क्या होता है, हीट हमारा ट्रांसफर होता है, हीट हमारा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। बहुत ज्यादा ये मोटा हो गया है। तो देखो 3 फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर मान लो आग ही जल रहा है और इसको हम एकदम, ये आयरन का है मान लो,
यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ पे देख रहे हो एक हाथ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है मान लो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखोगे ना कि कुछ देर बाद हमको यहाँ पे गर्म फील होगा। क्यों फील हो रहा है, यहाँ पे हुआ कंडक्शन, एनर्जी ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आया था, एनर्जी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। दूसरा आता है आपका बर्निंग ऑफ वुड। मान लो यहाँ पे कॉन्वेक्शन, दूसरा नंबर, कॉन्वेक्शन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूल्स और मोशन। जैसे देखो जितना भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, जैसे आप मान लो कि मम्मी सब क्या करती थी बचपन में मेरी, हम बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं ना, तो वो क्या करते, वो बोलती थी ना कि कोई भी आयरन का चीज को लेती और गैस पर उसको रख के हम बोलती कि चलो तुमको हम अभी इसे जला देते हैं, टच करा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि बदमाशी कर रहे थे। वहां पे क्या होता था, वहां पे देखते जैसे ही मम्मी ये सब उसके गैस फ्लेम पे उसको ले आती ना, तो ये गर्म हो जाता है, यहाँ तक ही ट्रांसफर होता है और मम्मी दौड़ाती फिर। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन, जब डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट आए और वो क्या करे, हीट को ट्रांसफर करे। एक होता है कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन का मतलब जो पानी गर्म होता है, देखो ये होता है सॉलिड में, कंडक्शन होता है सॉलिड में, कॉन्वेक्शन जो होता है ना वो लिक्विड में होता है। लिक्विड पानी जो गर्म होते हैं ना वो कॉन्वेक्शन के थ्रू। और जो गैस, जैसे आग जल रहा है तो ऊपर में आप ऐसे टच करो, कोई भी मान लो मोमबत्ती जल रहा है, कोई कैंडल जल रहा है, उसके ऊपर ऐसे टच करो, आप देखो एक गर्म फील होता है हवा, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन। और एक होता है रेडिएशन, जैसे सनलाइट आता है ना, तो वैसे जैसे आग ही मान लो कि ठंडे के दिन में हम लोग क्या कहते हैं, आग को सेकते हैं, तो वहां पे दूर बैठे रहते हैं, एकदम आग गरम गरम फील होता है, तो क्यों, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। इसको हम लोग तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत ईजी वे में हम लोग समझने वाले हैं आगे इस वीडियो में, ठीक है। देखिए देखो, देयर आर द थ्री वे थ्रू विच द हीट कैन बी ट्रांसफर। देखो तीन ठे वे है जिससे हीट हमारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या लिखा हुआ है, देयर आर थ्री वे विच हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तीन ठे हीट ट्रांसफर करने का मीडियम है मेरे बच्चे। क्या क्या है, पहला आपका है कंडक्शन, और जो कंडक्शन होता है ना वो किस में होता है, सॉलिड चीजों में होता है। अगर हम इसको अभी फ्लेम के पास ले जाकर इसको डायरेक्ट गर्म करें तो यहाँ पे क्या हो, ये भी गर्म हो जाएगा। अच्छा मम्मी ये सब खाना बनाती है ना, तो आप देखोगे ना कि खाना बनाते हैं तो वहाँ पे तवा पर जब रोटी बनाएंगी तो उसका जो हैंडल है, या कुकर का देखना, कुकर में प्लास्टिक लगा रहता है, तवा ऐसा में लकड़ी वुड लगा रहता है, या तो प्लास्टिक भी लगा रहता है। तो वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी देखोगे कि वो गर्म हो जाता है, इसलिए मम्मी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हीट ट्रांसफर ना हो इसलिए उसके जगह पर वुड या प्लास्टिक ये सबको लगाया जाता है। क्योंकि मेटल क्या होता है, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल में वो है ना तुरंत वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो सॉलिड चीजों में कंडक्शन होता है, जो तवा इस सब में हो रहा है, सस्पेंड में हो रहा है, हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन। अब कॉन्वेक्शन में क्या होता है, इसमें लिक्विड और गैस से होता है, किस चीज से, लिक्विड और गैस से होगा। और हीट इज ट्रांसफर बाय द कॉन्वेक्शन, लिक्विड और गैस में, जैसे पानी गर्म कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, कॉन्वेक्शन होता है, देख सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो पानी को गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लो मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे हैं वो कॉन्वेक्शन के थ्रू हो रहे हैं। और यही जो हैंडल देख लो, यहाँ पे हैंडल जो गर्म हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। और जो इससे आग से एकदम गर्मी नहीं लगता है जहाँ पे आग होता है, तो ये क्या है, रेडिएशन है। तो रेडिएशन का पता है, फ्री स्पेस और वैक्यूम, हीट इज ट्रांसफर बाय रेडिएशन। रेडिएशन के जानते हो अलग क्यों रखा गया है, इसमें देखो कंडक्शन में सॉलिड हुआ, कॉन्वेक्शन में लिक्विड और गैस हुआ, और रेडिएशन को इसलिए अलग रखा है क्योंकि अगर एक बात बताओ, सनलाइट आता है तो सनलाइट को आने के लिए किसी भी चीज का मीडियम का जरूरत है क्या, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग एक दूसरा का आवाज क्यों सुन पाते हैं, क्योंकि एयर हमारा साउंड को पास करता है। अगर एयर नहीं रहेगा ना तो साउंड कितना भी चिल्ला लो आवाज ही नहीं निकलेगा। लेकिन लाइट को ट्रैवल करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको नहीं चाहिए कोई मीडियम, वो आराम से, अगर सोचो ना सनलाइट तो इतना दूर से आ रहा है, बीच में एयर ये सब है क्या, नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तब पर भी आ रहा है ना, गर्मी लगता है ना हम लोगों को, तो क्यों लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आता है, उसको किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ट्रांसफर बाय रेडिएशन। तो हीट हमारा तीन फॉर्म में रिलीज होता है मेरे बच्चे, लगता है कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा ये छूट गया था ना हम लोगों का वो थर्मामीटर में, तो इसीलिए इसको देखे हैं कि आज के दिन क्या है, हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जो डिजिटल थर्मामीटर है ना, इसमें मरकरी क्या है, मरकरी एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसके प्लेस पे हम लोग डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको लाए हैं कि ये जो अब है क्या है, अब ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, अब उसके तीनों मीनिंग को हम लोग देखते हैं, समझना। देखो कंडक्शन, आखिर कंडक्शन का मतलब होता क्या है, कैसे हीट हमारा क्या होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन के थ्रू क्या होता है, कंडक्शन द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट मटेरियल टू द कूलर पार्ट, फ्रॉम ए हॉट मटेरियल टू द कोल्ड मटेरियल इन ए कॉन्टेक्ट विथ इज कॉल्ड कंडक्शन।
एकदम सिंपल वे में समझो। अभी मान लो कि हम किसी भी पेन को लिए, तवे के लिए, कुछ भी चीज को लिए, चाहे यहाँ पे देखो ना एक बर्नर है, आग लगा हो, यहाँ पे क्या है, मान लो सस्पेंड पर दूध गर्म कर रहे हैं, ये एकदम क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है मिल्क, लेकिन देखेंगे ना कि ये जो हैंडल है ये भी गर्म हो गया है। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि डायरेक्ट ये इसको कांटेक्ट में आता है, हीट यहाँ से क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। देख रहे हो ना रास्ता बना हुआ है, हीट क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, इसकी वजह से ये क्या हुआ, हीट ट्रांसफर की वजह से ये गर्म हो गया। फिर से देखो यहाँ से बर्नर जल रहा है तो इसको ना गर्म होना चाहिए, लेकिन ये क्यों गर्म हुआ, क्योंकि यहाँ से देख लो हीट वाइट वाइट कलर में जा रहा है ना, हीट ट्रांसफर होता है, इसीलिए ये भी गर्म हो जाता है। ठीक ना। तो कंडक्शन वो प्रोसेस है, और कंडक्शन हमारा सॉलिड में होता है, और डायरेक्ट कांटेक्ट में जब कोई भी चीज आता है ना, तब आपका कंडक्शन प्रोसेस होता है और हीट हमारा ट्रांसफर होता है। ऑल द सॉलिड हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस कंडक्शन। जितने भी सॉलिड में सॉलिड्स है, सब में कंडक्शन के थ्रू हमारा हीट ट्रांसफर होता है। ठीक ना। आगे इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे। अब देखो दो चीज, एक होता है कंडक्टर ऑफ हीट, एक होता है इंसुलेटर। ठीक ना। कंडक्टर किसको बोलते हैं, एक बात बताओ, ये देखो मेटल का है, ये क्या है, मेटल देखते हो। एक बात बताओ, अगर हम किसी भी, अगर मान लो कि किसी भी चीज में, आग में अगर हम लकड़ी को डाल रहे हैं और मतलब थोड़ा सा आग जलाएं, और एक लकड़ी को वहां पे ऐसे फ्लेम के ऐसे टच करा रहे हैं एक आयरन को, गर्म कौन होगा, आयरन होगा। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस दैट अलाउ द हीट पास थ्रू देम। वो सब्सटेंस जो अलाउ करता है कि हीट उससे पास हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। द सब्सटेंस दैट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम, वो सब्सटेंस जो अलाउ करे कि आओ मेरे से हीट पास होकर चले जाओ, आओ। जैसे कोई भी मेटल क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, जैसे आयरन, लकड़ी देखना बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, आप एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। समझे। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिससे हीट पास हो जाए, उसको कंडक्टर। और इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जो हीट को अपने से पास नहीं होता, बोले भाई हम गर्म और नहीं होंगे, हम जल जाएंगे भले लेकिन गर्म नहीं होंगे। पेपर देखो जल जाएगा लेकिन गर्म नहीं होता है। ग्लास हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, ये सब गुड कंडक्टर नहीं है हीट के। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिससे हीट कंडक्ट हो, जिससे हीट पास हो, उसको कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जिससे हीट पास नहीं होता है, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे हम लोग, नेक्स्ट क्या है। अब देखते हैं हम लोग हीट का दूसरा ऑप्शन, कॉन्वेक्शन। देखो कॉन्वेक्शन क्या है बच्चे। कंडक्शन देखे कि कोई चीज डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जैसे तवा ये सब का जो हैंडल है गर्म हो जाता है, तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। कॉन्वेक्शन क्या है। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी घर में पानी गर्म करना, ठीक ना, आज जाना हो पानी को गर्म करना, जब वाटर को आप गर्म करोगे ना, जैसे मान लो कि ये पेन है, इसको ले लिए और यहाँ से एकदम देखा मेरा फिगर बनाते हैं ना, वो खराब बन जाता है। चलो ना इसको कलर में ले रहे हैं, फ्लेम येलो कलर का होता है ना, इसी को ले रहे हैं। मान लो फ्लेम है, ये क्या है, फ्लेम है, यहाँ पे बर्नर है, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, पानी किस कलर में होता है मेरे बच्चे, ब्लू। चलो ब्लू ले लेते हैं, ब्लू ट्रांसपेरेंट, देखो ट्रांसपेरेंट। अब हम लोग देखोगे ना कि जब पानी को गर्म करोगे ना, तो नीचे वाला जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा ना, वो देखना ना कि मूवमेंट करता है। देखना आज गैस पे पानी को गर्म करना और देखना कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं मॉलिक्यूल्स में, बहुत मजा आएगा। तो ये देखोगे ना कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल्स है ना, जो गर्म हो जाता है वो ऊपर आता है, और जो ठंडा ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या होगा, नीचे आएगा, तब वहां पे आपको मूवमेंट दिखता है। फिर से समझना, नीचे जो पार्टिकल्स बर्नर के कांटेक्ट में है ना, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे, वो गर्म होंगे ना तो ये ऊपर की ओर जाएंगे, और जो ऊपर वाला ठंडा पार्टिकल्स है ना यहाँ पे पानी का, वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। तो इसी को तो कॉन्वेक्शन बोलते हैं। फिर से समझो कॉन्वेक्शन। यहाँ पे देखो पानी गर्म हो रहा है, यहाँ पे बर्नर लगा है, यहाँ जो पानी गर्म हो रहा है, तो यहाँ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है देखो गर्म हो रहे हैं, तो ये रेड रेड कलर के ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं ना रेड रेड कलर के ऊपर। और जो पानी ठंडा है मॉलिक्यूल्स है, वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। और ये जानते हो कब तक ये प्रोसेस ऐसा है, हम लोग घूमते रहेगा तब तक, जब तक पूरा पार्टिकल्स पूरे गर्म ना हो रहे, तब जानते हो तब खौलने लगता है पानी। तो देखते हैं कि कॉन्वेक्शन किसको बोलते हैं, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। देखो कॉन्वेक्शन दोनों में होता है, गैस में भी होता है और लिक्विड में भी। अगरबत्ती घर में जलाते होगे, धूप जलाते होगे, देखते हो ऊपर जाता है, क्यों जाता है, गर्म हवा ऊपर जाता है, गर्म वाटर ऊपर जाता है, इसीलिए यहाँ भी देख लो गर्म जैसे पार्टिकल्स पानी गर्म हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। तो द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ द फ्लूइड टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द मूवमेंट बाय द लिक्विड और गैस। जो लिक्विड और गैस में जो हीट और ट्रांसफर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन बोलते हैं। हीट ट्रांसफर बाय द हीट बाय द कॉन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन ए लिक्विड और गैस। सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, सॉलिड में नहीं आएगा, बस गैस और लिक्विड में ऐसा होता है, क्योंकि उसी के ना पार्टिकल्स मूव करेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ड्यू टू द रीजन
दैट द पार्टिकल्स इन ए लिक्विड एंड द गैस कैन मूव अबाउट फ्रीली। इसीलिए जो पार्टिकल्स, देखोगे अगरबत्ती घर में जलाओ चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि गर्म होता है, गर्म हवा पानी दोनों क्या होता है, मूव करते हैं, उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं मेरे बच्चे, समझे। तो इसी के कॉन्वेक्शन का थ्रू एक रियल लाइफ एग्जांपल है आप लोगों का। देखो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, लैंड ब्रिज सी ब्रिज सर क्या है, उसी को तो समझाना है। देखो लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर द रिजल्ट ऑफ अनइक्वल हीटिंग एयर प्रेजेंट ओवर द बाय द सन। अब देखो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज जानते हो, पहले इतना याद रखो, देखो बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता क्या है। बस इतना याद रखो कि सी ब्रिज का होता है दिन में, कब होगा, डे टाइम में। सी ब्रिज आपका होता है डे टाइम में, जल्दी से बोलो कब होगा, डे टाइम में। सी ब्रिज एज डे टाइम, डे टाइम दिन में होता है भाई, दिन में होता है सी ब्रिज। द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, वैसे लोग जो समुद्र के किनारे, आप जाना मुंबई में अगर कोई रहता होगा ना तो उसे बात करना, पूछना था कि गर्मी लग रहा है इतना, बोलेगा नहीं लग रहा है। ठंडा लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों, समुद्र के किनारे जो होता है ना, कोस्टल एरिया के किनारे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। क्यों ऐसा होता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की वजह से। तो सी ब्रिज कब होता है, दिन में। सी ब्रिज बोलो किस कब होता है, दिन में। देखो एकदम सिंपल सा एग्जांपल होता क्या है, मान लो यहाँ पे सूरज है, सूरज चंद्र, सूरज मामा, मामा नहीं कहते हैं इसको, दादा, सूरज दादा है। और यहाँ पे हमारा लैंड है, क्या है, लैंड, ये लैंड है। और यहाँ पे हमारा वाटर, क्या है, वाटर। अच्छा एक कॉमन क्वेश्चन कुछ है, जब हम लोग सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट तो मान लो ऐसे आएगा ही दोनों पे, तो सबसे पहले क्या गर्म होगा, लैंड गर्म होगा कि वाटर। बच्चा जब सनलाइट दिन में आता है ना तो सबसे पहले लैंड गर्म होगा, हॉट हो जाएगा, ये गर्म होगा। और जब लैंड गर्म होता है ना बाबू, इसका भाप बन के गर्म हवा ऊपर उड़ने लगेगा। क्या होगा, गर्म हवा, अभी बताया था ना कि गर्म हवा ऊपर उड़ता है, तो गर्म हवा ऊपर उड़ने लगेगा। और गर्म हवा जब ऊपर उड़ेगा ना तो समुद्र के जो पानी तो गर्म हुआ नहीं है, तो जो सी के ऊपर जो एयर है ना, ठंडा ठंडा हवा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना इस फिगर से समझना। यहाँ पे मान लो कि, यहाँ पे मान लो कि सन है, ठीक है, सन। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ लैंड है, यहाँ पे वाटर है। लैंड हमारा क्या हुआ, बहुत जल्दी गर्म होता है। जो लैंड है ना बहुत जल्दी गर्म होता है, तो इसके जो वाटर है ना, इसके जो मतलब वेपर के फॉर्म में, यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा, गर्म हवा ऊपर जाएगा। और जब गर्म हवा ऊपर जाएगा ना लैंड की तरफ से, तो इधर समुद्र के पानी के ऊपर जो ठंडा ठंडा कूल कूल एयर है ना, देखो कूल एयर फ्रॉम द ओशियन, वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इधर के लोगों को क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। तो इसीलिए तो इसको कहते हैं सी ब्रिज, क्योंकि सी के समुद्र का हवा लैंड की तरफ जा रहा है। क्यों, और ये कब होता है, सी ब्रिज दिन में होता है। कब होता है, दिन में, क्योंकि सनलाइट जब आता है तो दिन, जमीन पहले, लैंड पहले गर्म होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये तो पानी तो लेट से होगा, तो इसके ऊपर ठंडा हवा है, इसका जो गर्म हवा ऊपर जाएगा ना, तो इधर का जो ठंडा हवा है ना इसका, वो क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा कोल्ड एयर। तो उसे कहते हैं सी ब्रिज। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस ए इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन में बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनन देखते हैं, ये क्या, द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर। जो लैंड है ना वो क्या होगा, फास्टर गर्म होगा, ज्यादा जल्दी गर्म होगा एज कम्पेयर टू वाटर। द एयर ओवर द लैंड, जो एयर होंगे इसके ऊपर वो क्या होगा, हॉटर होंगे और ड्राइज अप, वो ऊपर हवा जाने लगेगा। गर्म हवा, अगरबत्ती देखो ना हवा ऊपर जाता है कि नहीं, तो ये हवा ऊपर जाने लगेंगे। एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी, जो समुद्र के ऊपर जो ठंडा हवा है ना, फिर क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आएगा, तो लोगों को क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। यही तो होता है। तो सी ब्रिज का होता है दिन में। अब देखो लैंड ब्रिज रात, लैंड ब्रिज कब होता है, रात में। अब देखो लैंड ब्रिज के बारे में इंपॉर्टेंट फेनोमेनन, अभी तो यहाँ पे सनलाइट नहीं है, नहीं है। अब देखो पूरे दिन धूप में रहने के बाद पानी भी क्या हो जाएगा, हॉट, वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन इधर तो ठंडा हवा पूरे दिन गया है सी ब्रिज की वजह से, तो ये क्या होता है, लैंड क्या होता है, ठंडा रहता है। तो होगा क्या, जब रात को क्या होता है ना कि समुद्र पूरा तरह से पानी जो है गर्म हो जाता है दिन भर धूप में रहने की वजह से। तो इस समय क्या होगा, रात को जो है गर्म हवा यहाँ से वेपरेट होगा, ऊपर जाएगा, गर्म हवा ऊपर जाएगा। और जब गर्म हवा ऊपर जाएगा ना, तो लैंड तो दिन भर पूरे एकदम ठंडा में रहा है, तो लैंड की तरफ से जो ठंडा हवा है ना वो उल्टा आएगा, मतलब सी की तरफ आएगा। दिन में क्या हुआ था, इसका ठंडा हवा इधर गया था, लेकिन पूरे दिन गर्मी में रहने के बाद पानी क्या होता है, देखो पानी, वाटर का खासियत है, जितना जल्द, जितना लेट से वो गर्म होता है ना, उतना ही लेट से ठंडा भी होता है। दिन में उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगा, लैंड तुरंत गर्म हो गया। अभी बेचारा तो पूरे दिन एकदम ठंडा ठंडा हवा का है, तो एकदम ठंडा है। तो क्या होगा, इसकी ये पूरे दिन धूप में रहने के बाद सारा मतलब एयर ऊपर जाने लगेगा ना, तो इधर का जो ठंडा हवा है वो इधर शिफ्ट होने लगेगा। इसी को कहते हैं लैंड ब्रिज। और लैंड ब्रिज कब होता है,
रात को कब होता है? रात को। एट द नाइट द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली। देखो रात को पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है एज कम्पेयर टू लैंड, तो सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, लैंड की तरफ से जो ठंडा हवा है वो किधर जाएगा? सी की तरफ। चलो इसी को कहते हैं हम लोग लैंड ब्रिज। चलो समझ गए आप लोग। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाला पार्ट, रेडिएशन, जो हीट का ट्रांसफर होता है। रेडिएशन क्या है? द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू विच द हीट energy from the hot body to the cold body by the means of heat ray without any material medium between the is called radiation। सनलाइट जो बाबू आ रहा है उतना करोड़ों किलोमीटर दूर है सन हम लोगों से, तो उसका लाइट कैसे आ रहा है? हम लोग को देखते हो दिमाग तपते तो मतलब धूप लगता है, उसको आने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। उसको आने के लिए एयर चाहिए ना वाटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जब हीट रे को क्या चाहिए? हीट रे को वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। जब किसी मीडियम को उसको आवश्यकता है ना और वो हम लोग पढ़े ना, तो उसको क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, सन हीट रीच द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। देख लो सूरज का जो गर्मी है कैसे पहुंच रहा है? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। एंड द सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस। अर्थ से तो ये बहुत ज्यादा दूर है। देयर इज अ मेनली इम्पैक्टी स्पेस, वैक्यूम, मतलब यहाँ पे तो एयर वेयर कुछ नहीं मिलेगा। तो तब पर भी कैसे आ जा रहा है? क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए, हीट को इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत है ही नहीं। तो अर्थ इवन देन द हीट फ्रॉम द सन रीच टू द अर्थ, तब पर भी देखते हो गर्मी लगता है, चाहे आग देखो तापते हो। यहाँ पे देखो रेडिएशन ट्रांसफर, जैसे मान लो ऊपर रखोगे तो वो तो कन्वेक्शन हो गया, लेकिन अगर किनारे यहाँ पे आग जल रहा हो, हम ऐसे किनारे रखे हुए हैं, ये क्या हो गया? रेडिएशन हो गया। क्या हो गया? रेडिएशन। अब हमारा देखते हैं सबसे लास्ट टॉपिक। अभी तक आप लोग बरकरार हो, देखते रहो बच्चा। क्या है? काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन ए विंटर एंड ए समर। हम लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं विंटर और समर में? डार्क सरफेस ऑब्जर्व ए मोर हीट। अच्छा एक बात बताओ, सनलाइट में अभी ब्लैक कपड़ा ये पहन कर निकल जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, और इसको पहन कर निकले तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। लेकिन ब्लैक पहनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखो लाइट कलर क्लॉथ्स, देखो वी फील द कंफर्टेबल विद द डार्क कलर इन ए विंटर, और यही अगर हम लोग ठंडा के दिन में पहन लेना तो बहुत कंफर्टेबल फील है। ज़्यादातर जैकेट्स ये सब देखते हो ठंडा के दिन में आते हैं ब्लैक कलर में आते हैं। क्यों? क्योंकि हीट को ऑब्जर्व करे और क्या करे, ज़्यादा गर्म रखे। तो देखो होता क्या है, लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट that fall on them and this is the feel that the compare the weather them the it is a summer। देखो कहना क्या चाह रहा है बच्चा, इसको आराम से समझो। जब व्हाइट कलर पे सनलाइट पड़ता है ना बाबू, तो बहुत सारा लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, उल्टा रे को भेज देगा। बोलो कि भागो जल्दी टकरा कर, तो टकरा कर भाग जाएगा। देख रहे हो यहाँ से आया इधर से चला गया, रे रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइट। जब इधर से आएगा, देखो लाइट के रिफ्लेक्शन कैसे होता है मेरा बच्चा, इधर से लाइट पड़ा और यहाँ से टकराया और फिर पीछे लौट गया, तो इसलिए इसको गर्मी कम लगता है समर के दिन में, गर्मी के दिन में। लेकिन ये क्या करता है, ये अगर हीट इस पड़ रहा है ना तो बोलेगा आओ लाइट आओ मेरे अंदर घुस जाओ, सब आ जाओ। देख रहे हो सब आकर घुस जा रहा है इसके अंदर, तो इसको क्या गर्मी लगेगा कि नहीं? तो इसीलिए इन द विंटर वी यूज ए वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि देखो स्वेटर इस समय क्या है ना कि हीट आता है ना, जब एयर आते हैं तो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब हीट हमारा ट्रांसफर होगा ना, हीट जब हमारा ट्रांसफर होगा, जैसे उलेन क्लॉथ पहनते होता है, मान लो जैकेट हम पहने, स्वेटर पहने, तो उसके अंदर क्या होता है? एयर ट्रैप हो जाता है। वो हम लोग का बॉडी खुद 37 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। जब हीट अंदर का बाहर ही नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा तो बाहर जाहिर सी बात है गर्मी लगेगा। तो इससे क्या होता है? उससे हम लोग को और गर्मी लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट किए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। अच्छे से पढ़ना ना। ओके बाय।